नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। जी हां, चीन अपनी विश्वासघात नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देश को दुश्मन बना चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छिड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं बिकेगा गुटखा पान मसाला, हाईकोर्ट की मांग। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को गुटखा पान मसाला पर रोक लगाने के लिए 14 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कोर्ट खुद रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि यूपी में कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में लोग पान मसाला गुटखा चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। देश में कुछ राज्य कोरोना को देखते हुए पहले ही गुटखे पर पाबंदी लगा चुके हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुलेट बाइक प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। जी हां, यातायात पुलिस द्वारा तेज आवाज वाले साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है, जिसमें अब तक 90 बुलेट बाइक सीज करते हुए 326 का चालान किया गया है। अब इन बाइकों का यातायात पुलिस परीक्षण कराएगी। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल की चेकिंग शुरू कर दी है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि सभी बुलेट को स्टार्ट कर साइलेंसर चेक करें, जिसमें से भी तेज आवाज निकले या मॉडिफाइड हो उसे सीज कर दिया जाए। साथ ही बुलेट में साइलेंसर बदलवाने और बिक्री करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद से बुलेट राजाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट करें, ब्लैक रॉक खाली कर देगा खाता। जी हां, यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी सेव करके रखते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है। इस वायरस का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारी चुराने में सक्षम है। जिन ऐप से ये डाटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स के नाम शामिल हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खोना नहीं चाहते हैं तो फोन में सेव बैंक डिटेल को तुरंत डिलीट कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के 500 सैनिकों को खदेड़कर 4 किलोमीटर अंदर घुस गई भारतीय सेना। चीन के उड़े होश। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंग झील के पास झड़प की खबर आई थी। भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे ढकेल रणनीतिक रूप से एक अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने मोर्चे पर चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसको लेकर अब लगातार खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प के दौरान भारतीय सेना ने चीन के करीब 500 सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद हमारे सैनिक 4 किलोमीटर अंदर घुस गए, जहां पहले चीन का कब्जा था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी देख चीनी सैनिक वहां से भाग निकले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ दोगुना, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। खासतौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम बीते 2 महीनों में दोगुने हो गए हैं। कोरोना काल में होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ढाबों में सब्जियों की खपत कम होने के बावजूद इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारी बताते हैं कि बरसात में हरी सब्जियों का उत्पादन कम हो जाने की वजह से आवक कम हो रही है, जबकि आलू के साथ ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि इसकी ज्यादातर आवक इस समय कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। लेकिन फिर भी आलू के दाम दुगने पर पहुंच गए हैं
और इसके साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने दी है चेतावनी, कहा ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। जी हां, कोरोना महामारी में कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विशेषज्ञों ने हैंड सैनिटाइजर करने की सलाह दी थी। आज ऑफिसों, दुकानों और बैंकों में जाने पर सबसे पहले हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोग घरों से निकलने पर संक्रमण से बचने के लिए कई बार हैंड सैनिटाइज करते हैं। ऐसे में दिन में कई बार हैंड सैनिटाइज करने से नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर भारत सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा है कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। इसका ज्यादा प्रयोग करने से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं, जिससे हमें कई त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। इसीलिए साबुन और पानी से ही हाथ धोएं। साबुन नहीं होने पर सैनिटाइजर का यूज करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने अब तैनात किए हैं मिसाइल दागने वाले T-90 टैंक्स। जी हां, चीनी सैनिक भारत की पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए हैं, मगर अब अक्साई चीन में करीब 50,000 PLA सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में चीन की नई चालबाजी का वाजिब जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर ली है। भारत ने पहली बार मिसाइल दागने वाले T-90 टैंक्स का स्क्वाड्रन काराकोरम में तैनात किया है। सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियों और 4,000 सैनिकों की फुल ब्रिगेड भी दौलत बेग ओल्डी DBO पर तैनात की गई है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस की कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, स्पुतनिक V का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं। जी हाँ, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V विवादों में घिर गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की प्रभावकता और सुरक्षित होने पर सवाल उठा चुके हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए रूस ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। रूस की वैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO ने कहा कि वैक्सीन का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि रूस ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसका एडवांस स्टेज का ट्रायल अभी हुआ ही नहीं है। WHO के मुताबिक इस दुनिया की उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिनका एडवांस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। WHO की वेबसाइट पर जारी सूची में भी इस वैक्सीन का नाम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में दोगुना किया गया मास्क न पहनने पर जुर्माना, अब चुकाने होंगे 1,000 रुपए। जी हां, कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए गुजरात में राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की, गुजरात में मास्क न पहनने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बता दें कि पहले ये जुर्माना 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन बांटने के साथ साथ राशन कार्ड भी बनाएंगे कोटेदार, सरकार का ये बड़ा ऐलान। जी हां, गरीब तबके के लोगों को अब राशन कार्ड के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी, बल्कि अब एक क्लिक से ही राशन कार्ड का आवेदन हो जाएगा। पंचायतों में तैनात कोटेदार ही राशन बांटने के साथ साथ राशन कार्ड बनाने का भी काम करेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के पैटर्न पर राशन कार्ड आने वाले हैं। अब राशन कार्ड बनाने में धांधली भी कम होगी। देश भर में लोगों को सुविधा देने के लिए अब राशन कार्ड की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें पोर्टल पर ही नियमों का आवेदन होगा। इसके साथ राशन कार्ड भी ATM की तरह बनकर आ जाएगा। खास बात यह है कि पहले इस काम का जिम्मा CSC केंद्रों को दिया जा रहा था, लेकिन अब CSC केंद्रों का लोड खत्म करने के लिए कोटेदारों का इसका जिम्मा सौंपा जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में लोग जहां राशन लेने के लिए जाते हैं वहीं पर उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। अब नए राशन कार्ड इन दुकानों के जरिए ही बन सकेंगे। दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर एक और स्ट्राइक की तैयारी। 5G ट्रायल में शामिल नहीं हो पाएगी हुआवे और ZTI, सरकार जल्दी कर सकती है बैन की घोषणा। जी हां, चीनी कंपनियों पर चल रही भारत की कार्रवाई अभी भी जारी है। अब सरकार ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे और ZTI पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से दूर करने की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही दोनों कंपनियों पर बैन की घोषणा कर सकती है। सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के संबंध 4 दशक में सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन सरकार से जुड़ी चीनी कंपनियों के लिए 5G ट्रायल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत भी इसी दिशा में कदम उठाने जा रहा है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हुआवे और ZTI को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों चीनी कंपनियों पर बैन की घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद 1 या 2 सप्ताह में हो सकती है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।